ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की और जो ये आपके यस नो नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और इससे आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी होगी। सो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो बिकॉज इससे ये वीडियो आपकी जो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। दो चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। पहले तो आप इसको कोशिश कीजिए अपने आप से आंसर लगाने की, कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हो, अपने आंसर लिखिए, नोटबुक वगैरह लिख कर रख लीजिए, बाद में कमेंट कीजिए देखने से पहले। और दूसरे यहाँ पर आपका जो 9 जुलाई को नेक्स्ट बैच शुरू होगा, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कब शुरू होगा, तो यहाँ पर शुरू होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना मैं भूल गया था कि ये सारे क्वेश्चंस रियल एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो कि असली एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर सिखाया जा रहा है, दैट इज रियल एग्जाम। ये किसी और तरह का स्टफ नहीं है, दैट इज रियल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको पॉज कीजिए, जैसे यहाँ पर पॉज कीजिए थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए अपने आप, सी क्या होता है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन जो आपका करेंगे, यहाँ पर आपने अपने आप से आंसर लगाने हैं। तो देखते हैं कि क्या आज आपको सीखने को मिलेगा और किस तरह से दिस वीडियो कुड बी लाइफ चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मेक श्योर आप जो है इसको अच्छी तरह से पॉपकॉर्न वगैरह कोक वगैरह लेकर बैठ जाए और अच्छी तरह से एंजॉय करें इसको। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। पहले तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, देखिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि ट्राई टू फाइंड द कीवर्ड्स, बट कीवर्ड्स किस तरह की कीवर्ड्स, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का मेथड क्या होता है। अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, अगर वो प्रेजेंट है दैट इज ट्रू, अगर वो प्रेजेंट नहीं है दैट नॉट गिवन, अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम तो फॉल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने कोई भी वर्ड सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रिसेंटली वर्ड है, जैसे मैं आपको रिसेंटली वर्ड दूंगा, अगर वो चीज रिसेंटली हुई है तो ट्रू, अगर वो चीज रिसेंटली नहीं हुई पहले हुई थी फॉल्स, और अगर ये चीज रिसेंटली नहीं हुई है, नहीं हुई है, पहले हुई है, नहीं हुई है, इसके बारे में मेंशन नहीं है, देन इट इज नॉट गिवन। सो ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आपका 90% वगैरह अगर मैच वगैरह हो जाए तो उसको यस नो वगैरह लगा देते हैं, कुछ भी उनको सही लगता है। बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो यू नीड टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड एंड फाइंड आउट कि वो कीवर्ड, इफ दैट कीवर्ड इज प्रेजेंट देन इट इज ट्रू, इफ दैट कीवर्ड इज नॉट प्रेजेंट then that's not given. If there is a keyword that is opposite to that statement or जो opposite to that particular word, तो ही आपका false आपका चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि आपकी जो फोकस होना चाहिए दैट इज टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इसको पूरा देखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज आपके लिए। स्टिल का मतलब अभी भी, अगर ये अभी भी यूज होता है तो ट्रू, अगर ये अभी यूज नहीं होता, राइट, कि अभी इसके जो है उन्होंने कहा है कि अभी यूज नहीं होता, इसके अगेंस्ट हो गया ना, तो यहाँ पर आपका फॉल्स आ जाएगा। अगर ये अभी यूज होता है कि नहीं होता इसके बारे में मेंशन ही नहीं है देन इट इज नॉट गिवन। सो यहाँ पर इस तरह से आपने इसको देखना है। देखिए अबाउट 1000 वुमेन इंटरव्यूज, अगर 1000 वुमेन की बात करें कि उन्होंने इंटरव्यू किया था, अगर 1000 वुमेन प्रेजेंट है देन इट इज ट्रू, अगर 1000 वुमेन से ज्यादा है, से 1500 2000 है, देन इट इज जो आपका फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये चीज नहीं बताई गई कि कितने वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट, so then it is going to be not given. So most important कीवर्ड को ढूंढें, आपने सारा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इतना आसान हो जाता है ना जब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिल जाता है। सारा क्वेश्चन ही छोड़ दो, क्या कुछ लिख रहे हैं वो, क्या कुछ नहीं लिख रहे, दैट डजंट मैटर। सो वो शुरू से लेकर एंड तक आप सारा क्वेश्चन पढ़ते हो, इसमें से आपको मिला कि 90% इंफॉर्मेशन तो मिल गई तो हमारा ट्रू ही होगा। नो, दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट। देखिए आर्यंस आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, सो अगर उसके सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं तो ट्रू, अगर उसमें से कुछ कम हुए हैं, अगर सारे नहीं हुए तो फॉल्स, अगर कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं तो इसके बारे में मेंशन नहीं है देन इट्स नॉट गिवन। सो यहाँ पर आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका सारा क्वेश्चन ही पढ़ना, इट्स रियली डिपेंड्स ऑन द मेन कीवर्ड। अगर वो कीवर्ड है ट्रू, अगर वो कीवर्ड नहीं है तो नॉट गिवन, उस कीवर्ड के अगेंस्ट दिया गया है फिर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं किस तरह से आप इसको करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं, बनाना इज द ओल्डेस्ट नॉन फ्रूट। तो कहते हैं कि बनाना सबसे पुराना फ्रूट है। द बनाना इज अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्रॉप्स। सो यहाँ पर जो पैसेज लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या है कि बनाना सबसे पुराना फ्रूट है। अगर ये सबसे पुराना फ्रूट है देन ट्रू, अगर ये सबसे पुराना नहीं है, किसी हो सकता है किसी और नंबर पर हो, अगर पैसेज में लिखा होता है तो ये फॉल्स है। अगर हमें ये नहीं बताया कि इसका नंबर कौन सा है तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये कीवर्ड को देखा है। तो यहाँ पर द बनाना इज अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्रॉप्स, तो कहते हैं ये सबसे पुरानी क्रॉप्स में से एक है। बट हो सकता है फर्स्ट नंबर पर हो सकता है सेकंड नंबर पर हो, हमें ये नहीं पता। सो इट्स गोइंग टू बी नॉट गिवन। कैसे? देखिए मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो क्या करता है, हमेशा वो क्या करता है टॉप पोजीशंस में से आता है। सो उसकी कभी कभार फर्स्ट होते हैं, सेकंड होते, थर्ड होता है, आप कहोगे कि वो हमेशा टॉप पोजीशंस में से रहता है। बट टॉप पोजीशन होने का मतलब हो सकता है वो फर्स्ट आता, हो सकता है सेकंड आता, हो सकता है थर्ड आता हो। सो उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा, आपका दोस्त था, माय फ्रेंड गॉट द फर्स्ट पोजीशन, और जो पैसेज था
ही गॉट वन ऑफ द टॉपमोस्ट पोजीशंस। सो उसने जो टॉपमोस्ट पोजीशंस में से एक उसने हासिल कर ली। तो क्वेश्चन में लिखा उसने सबसे टॉप पोजीशन हासिल की। ओके, ही गॉट द हाईएस्ट पोजीशन। बट जो आपका पैसेज में लिखा टॉप पोजीशंस में से एक, हो सकता है सबसे टॉप हो सकता है सेकंड टॉप हो सकता है थर्ड टॉप हो, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो इसी तरह से यहां पर इन्होंने लिखा है कि बनाना सबसे पुराना फ्रूट है, बट नो, हमें यहाँ पर जब पैसेज में लिखा है, पैसेज में लिखा हुआ है ये सबसे पुराने में से एक है। पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। अगर यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा हुआ होता कि बनाना जो है सेकंड थर्ड नंबर पर था, फिर ये आपका फॉल्स आना था। अगर ये सीधा आ जाता कि बनाना जो है सबसे पहली क्रॉप थी, तो ये आपका ट्रू आ जाना था। पर ये कह रहे हैं कि सबसे पुराने में से एक था, तो कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसलिए ये आपका नॉट गिवन चला जाएगा। क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट टू रिस्टोर फॉरेस्ट इज इंक्रीजिंग रिसेंटली। सो यहाँ पर आपको अभी, अगर वो अभी बढ़ रही है तो ट्रू, अगर अभी नहीं बढ़ रही है तो आपका आ जाएगा कि रिसेंटली नहीं, पहले बढ़ी थी, राइट। तो वहां पर आपका फॉल्स आ जाएगा। अगर ये बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसके बारे में हिंदी बोलते बोलते ना, हिंदी पंजाबी इंग्लिश सारा कुछ मिक्स हो जाता है, बढ़ रही और अजीब सी बातें निकलने लगती है। तो यहाँ पर आपके बेसिस पर सो इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज यूज करेंगे यहाँ पर। रिसेंटली अगर वो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर ट्रू, अगर रिसेंटली इंक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी भी तरह की उन्होंने कहा है कि पहले वगैरह इंक्रीज हुई थी अभी नहीं हो रही है, तो फॉल्स। अगर इसके बारे में रिसेंटली हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपका नॉट क्यों। सो देखिए, वेयर एग्रीकल्चर हैज डिस्ट्रॉयड द सीड्स, हाउएवर वायर ग्रास मस्ट बी रीप्लांटेड। राइट नाउ द एक्सपेंस इज प्रोहिबिटिव। सो कहते हैं जो इसका जो एक्सपेंस है, जो इसका जो खर्चा बहुत ज्यादा महंगा है, राइट। बट हमने क्या कहा, रिसेंटली वर्ड, अगर वो वर्ड है ट्रू, अगर वो वर्ड नहीं है तो नॉट गिवन है, अगर उसके अगेंस्ट वर्ड है तब फॉल्स नहीं है। कहते हैं इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। बट यहां पर उन्होंने किसी भी तरह इस तरह से कहा कि वो अभी बढ़ रही है, अगेन अभी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, इस तरह की वर्डिंग, इस तरह से नॉट गिवन देखोगे आप, तो मैं आपको बता नहीं सकता है कितने इंपॉर्टेंट मेथड है कि जब आप मेन कीवर्ड को ढूंढ लेते हो ना, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड वेदर दिस इज नॉट गिवन, ट्रू और फॉल्स। ये चीज इस तरह से आप देखोगे, रिसेंटली की कोई बात नहीं हुई है। आगे देखिए, द स्पेनिश बिलीव दैट द पोटैटो हैज द सेम न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर आपका मेन कीवर्ड, अगर सेम न्यूट्रिएंट्स हैं ट्रू है, अगर वहां पर लिखा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है तो ये आपका फॉल्स है। अगर वहां पर न्यूट्रिएंट्स की बात ही नहीं की तो यहां पर आपका नॉट गिवन आ जाएगा। Throughout Europe, potatoes were regarded with suspicion, distaste, and fear, generally considered to be unfit for human consumption. उनको लगता था कि ये चीज अच्छी नहीं है उनके लिए। They were used only as animal fodder and sustenance for the starving. So यहाँ पर जो है ये कहते थे कि जब बिल्कुल ही कोई भूखा वगैरह मर रहा हो तो उसको दे देते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे, they are not talking about nutrition, they are not comparing it with something. तो वो चीज नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने इस तरह देखना कि हाँ कि 90% तो बात हुई है, देन इज ट्रू और फॉल्स, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका नॉट गिवन हो जाएगा। इस मेथड को देखोगे तो ये चीज आएगी। एम्बरग्रेस स्टिल अभी भी यूज होता है, अभी भी यूज होता है। अगर अभी की बात हुई है ट्रू, अगर अभी नहीं यूज होता है तो फॉल्स, अगर अभी यूज वगैरह किस तरह की बात नहीं हुई तो नॉट गिवन। हिस्टोरिकली द प्राइमरी कमर्शियल यूज ऑफ एम्बरग्रेस हैज बीन इन फ्रेग्रेंस केमिस्ट्री। सो फ्रेग्रेंस केमिस्ट्री वगैरह में यूज वगैरह होता है। यहाँ पर परफ्यूम मेकिंग की बात आ गई तो आपने ट्रू लगा दिया ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर कहते हैं कि हिस्टोरिकली मींस इतिहास के हिसाब से उसमें यूज हुआ है, बट अभी इसमें यूज होता है कि नहीं। हाउ इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी एम्बरग्रेस ड्यू टू डिमांड ऑफ एम्बरग्रेस एंड हाई प्राइस रिप्लेसमेंट कंपाउंड्स हैव बीन सॉट आउट बाय द फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री एंड केमिकली सिंथेसाइज्ड। तो कहते हैं कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसकी कॉस्ट उससे भी ज्यादा है, राइट। जो कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है, बट उससे क्या होगा, बहुत महंगा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई खरीदता नहीं होगा, हो सकता है खरीदता, हो सकता है ना खरीदता। तो यहाँ पर फिर आपका स्टिल अभी उन्होंने कहा कि अभी भी यूज होता है कि नहीं, इसके बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये चीज बहुत महंगी है। आपने कहा मेरे पास जो अपने लैपटॉप है, जो लैपटॉप आप बाय करना चाहते हो, लेट्स से कि उसमें आपका क्या हुआ कि ये लैपटॉप बहुत महंगा है, बट आपने ये नहीं कहा कि उसमें जो भी हार्डवेयर यूज हुआ बहुत महंगा है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। बट वहां पर अभी स्टिल यूज होता है कि नहीं होता है। हो सकता है कि वो लैपटॉप पुराने हार्डवेयर का हो, इसी वजह से महंगा हो, बिकॉज वो चीज अभी आपको मिलती नहीं हो। जैसे कार्स वगैरह के पार्ट्स वगैरह नहीं मिलती तो आप कहोगे इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा महंगी है। तो इसी तरह से आपका स्टिल वर्ड का अगर यूज नहीं हुआ देन अगेन इट इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। आगे देखिए, अबाउट 1000 वुमेन इंटरव्यूड बाय द रिसर्चर्स हैड लर्न टू रीड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। सो कहते हैं कि 1000 वुमेन थी जिनका इंटरव्यू किया गया था, उसमें से 1000 वुमेन जो थी उन्होंने जो है had learned to read when they were children. So यहाँ पर उन्होंने सीखा था कि किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए सीधा कई स्टूडेंट देख देंगे 3000 वुमेन के ऊपर आ जाएंगे, 3000 है, यहाँ पर उन्होंने फॉल्स लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए, सो एग्जैक्टली 1000 वुमेन ने अगर किया था तो ट्रू, अगर उससे
बहुत ज्यादा जब बहुत कम ने किया तो यहाँ पर फॉल्स, अगर कितने ने किया हमें नहीं पता, दैट इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। So during this period, researchers from the Liverpool School of Tropical Medicine and the Central American Institute of Health इन तरह की चीजों को छोड़ दें, इवन आई स्ट्रगल प्रोनाउंसिंग दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो ग्रेट टिप, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उसको पढ़ने में ही 10-12 सेकंड लगा देते हैं, विच इज अ ह्यूज लॉस ऑफ योर टाइम। सो इस तरह से नहीं करना। तो यहाँ पर इवन कि मैं इसको छोड़ ही दूंगा। ओके, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ अगेन यहाँ पर एंड द कोस्टा रिकन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उन्होंने क्या किया, 3000 वुमेन को इंटरव्यू किया, some of whom had learned to read as children। So कहते हैं उनमें से कुछ ने किया था, बट कितने ने किया था? हो सकता है कुछ का मतलब 1000 हो सकता है कुछ का मतलब 1500 हो सकता है कुछ का मतलब 500 हो। सो वी हैव नो आइडिया। सो यहाँ पर आप देखोगे 1000 से, अगर 1000 होता है ट्रू, अगर 1000 से ज्यादा होता है तो फॉल्स या कम होता है। अगर यहाँ पर हमें नहीं पता चलता कितने ने किया, नॉट गिवन। अभी समझ रहे हो मेरी बात किस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ? जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। अगर वो कीवर्ड है दैट इज ट्रू, अगर नहीं है तो नॉट गिवन, अगर उसके अगेंस्ट है तो वो फॉल्स आ जाएगा। सो यहाँ पर अगेन नॉट गिवन आ गया आपका। ऑल यंग्स आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। यंग ऑफ कोर्स डिड मोर देन राइट एनसाइक्लोपीडिया एंट्रीज। तो यहाँ पर क्या गया कि उसके सारे आर्टिकल्स को पब्लिश किया गया था, बट यहाँ पर पैसेज में क्या लिखा है कि उसके जितनी एंट्रीज हुई थी उसने उससे ज्यादा लिखे थे। उसके जितने एंट्रीज हुई थी, जितने उसके सबमिट करवाए गए थे, उसने लिखे उससे भी ज्यादा, जितने उसके एक्सेप्ट किए गए थे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? तो सारे किए गए नहीं, उसने जितने लिखे थे उसमें से कुछ को किया गया, सारों को नहीं किया गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? फॉल्स। यहाँ पर इस तरह से। ओके, आपको क्या लगा? सारे नॉट गिवन होंगे। तो देखिए, पर्किन वाज स्टिल यंग व्हेन ही मेड द डिस्कवरी दैट मेड हिम रिच एंड फेमस। तो कहते हैं कि वो अभी भी बहुत यंग था। अगर वो यंग था ट्रू, अगर वो यंग नहीं था, बड़ा हो गया था, ज्यादा मींस आपका अडल्टहुड में चला गया था, जिस तरह से भी चला गया था, तो आपका फॉल्स। तो अगर यहाँ पर वो यंग था, ओल्ड था, इसके बारे में मेंशन नहीं है, देन इट इज नॉट गिवन। देखिए, Perkins' scientific gifts soon caught Hoffman's attention and within 2 years he became Hoffman's youngest assistant। So काफी जो youngest assistant बन गया था वो मींस अभी जो है यंग ही था। Not long after that, Perkins made the scientific breakthrough that would bring him both fame and fortune। So कहते हैं कि उसके बाद देखिए वो अभी यंग ही था, उसके बाद उसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। लेट्स से कि कोई पर्सन 14-15 साल का, उसने ज्यादा टाइम में लगाया, 1.5-2 साल में, उसके बाद 1.5-2 साल चाहे बीत भी जाए, बट फिर भी 14-15 साल का एक जो लड़का लड़की होंगे वो भी 17 ईयर्स के, वो अभी भी यंग है। तो उसने कहा ज्यादा टाइम नहीं लगाया। तो यहाँ पर जो जिसकी वजह से उसको फेम मिली और फॉर्च्यून मिला। तो यहाँ पर जो है डिस्कवरी दैट मेड हिम रिच एंड फेमस। तो यहाँ पर दोनों चीजों के बारे में डिस्कशन की गई है। अगर आप इस तरह से आज को करोगे, अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन योर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन, and you are going to do or perform very well in your real IELTS exam, and you are going to achieve a lot of scoring by using this method। तो इस तरह से आप इसको यूज करोगे। इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फोकस होना चाहिए, दैट इज टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। और जिस तरह से मैंने आपको